दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मेरे वीडियो में आपका स्वागत है और मेरे चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सोहन यादव और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। यानी कि जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में नाम लिखते हैं या फिर स्पेलिंग लिखते हैं उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर हमें मटर की स्पेलिंग लिखनी हो तो हम क्या करते हैं। माँ के लिए हमने सीखा है एम लगाते हैं, टा के लिए टी लगाते हैं, आर के लिए आर। क्या ये सही है? देखिए मटर की स्पेलिंग हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं रमन की स्पेलिंग जो है इंग्लिश में लिख कर दिखाइए। आप बोलेंगे आर के लिए आर हमने सीखा है, एम के लिए एम सीखा है, एन के लिए एन सीखा है, तो ये रमन हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं पूछूं आपसे बटर की स्पेलिंग बताइए तो बा के लिए बी लगा देंगे आप, टी के लिए टी, आर के लिए आर, और ये बटर की स्पेलिंग। ठीक है, क्या ये सही दोस्तों? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इंग्लिश में दोस्तों रूल अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह हमें कई बार कन्फ्यूजन होती है कि आधे गा की इंग्लिश क्या होती है और आधे का की। क्या आधे गा की इंग्लिश ऐसे सिर्फ ऐसे जी छोड़ दें, ठीक है, आधे गा की इंग्लिश हो गया। और इसी तरह का की, आधे का की स्पेलिंग क्या ऐसे हम ऐसे कर दे, एक डंडी पदे और की हो गया। और इसी तरह हमें आधे सा की स्पेलिंग लिखनी हो इस तरह, तो हम क्या हम ऐसे छोड़ दें और आधे सा हो गया? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में बिल्कुल भी रूल और नियम अलग हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक साथ आने वाले दो व्यंजनों का उच्चारण हम किस तरह करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम इसी में फेस करते हैं, हमें पता नहीं चलता। इस जैसे कि देखिए STR है तो क्या ये स्टार हो गया, ये SH है क्या ये सा हो गया, F और R है फर हो गया। ये दोनों कॉन्सोनेंट है, ये सभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो W और H हो गया तो वह होगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो चलिए एक एक करते हैं, एक एक करके हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि जब भी दो व्यंजन आपस में साथ हो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जब भी देखिए दोस्तों दो कॉन्सोनेंट लेटर जब साथ में हो तो पहला वाला जो होता है उसे हम आधा पढ़ते हैं। यानी कि B और L दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया, बल ब्ला। ठीक है दोस्तों, इस तरह ब्ला की देखिए एग्जाम्पल देखिए, ब्लैक, इसे हम क्या पढ़ेंगे, ब्लैक। ठीक है दोस्तों, और लो उसमें जोड़ दिया बी, ब्लो। ठीक है दोस्तों, जब दो कॉन्सोनेंट आपस में साथ हों तो पहला वाला जो हम आधा ही पढ़ते हैं, आधा बल, इसे बल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, बल नहीं, आधा बल ब्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट इसी तरह है, C और L जब मिलते हैं दो कॉन्सोनेंट आपस में तो हम क्या बोलेंगे, क्ल। ठीक है दोस्तों, जब देखिए क्लैप और क्लोज, ये नुक्ता है, इसे क्लोज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसका ध्यान रखना, इसे नोट करते रहिए दोस्तों मेरे साथ साथ, और मेरे साथ साथ बोलते भी रहिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए फ और F और L मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लॉ। ठीक है दोस्तों, फ्ला। इसी तरह देखिए फ्लो, लो और उसमें जोड़ दिया F, फ्लो। फ्लिप, ये छोटी ई की है। ठीक है दोस्तों, फ्लिप नहीं है, ये बड़ी नहीं है, नहीं, ये फ्लिप, छोटी ई, फ्लिप। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है। जब भी आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आप बोलेंगे, बोल कर पढ़ेंगे तो आप अच्छे से इसे प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह देखिए दोस्तों G और L मिलकर क्या बनाते हैं, ग्ल। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ग्लास, प्लास, ग्लो। ठीक है दोस्तों, ग्लो। इसी तरह देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा P और L मिलकर क्या बनाते हैं, प्ल। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्ले, LAY, प्ले होता है। इसी तरह हमने जोड़ दिया P, प्ले। ठीक है दोस्तों, इसी तरह C जोड़ेंगे तो हम क्या बनेंगे, क्ले बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है प्लीज। यहाँ देखिए बड़ी ई की मात्रा है तो इसे प्लीज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, लीज ई, ये हमारी बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है दोस्तों, बड़ी ई, प्लीज, इसे प्लीज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट हमारा दोस्तों बी और आर। जब बी और आर दोनों कॉन्सोनेंट, ये सभी कॉन्सोनेंट ही है, जब दो कॉन्सोनेंट मिल जाएंगे बी और आर तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसे करेंगे हम ब्रा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए आप दोस्तों, ब्राउन। ठीक है दोस्तों, अब ब्राउन के बाद क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल, ब्रीक। ठीक है दोस्तों, ब्रीक। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट करते रहिए। जब नोट करेंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और आप इजीली प्रोनाउंस कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और कॉपी में नोट भी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलिए चलते हैं C और R, इसे क्या पढ़ेंगे, क्र। ठीक है दोस्तों, क्र। एग्जाम्पल देखिए, क्रो, कराए, इसे कराई नहीं पढ़ेंगे, कराई नहीं, ई की आवाज़ नहीं है, ये वाई, ये हमारा वाई की आवाज़ निकालेंगे, क्राए। ठीक है दोस्तों, क्राए, क्राई नहीं, क्राए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, चलिए
अब जैसे कि देखिए, अब अगला है एफ और आर, इसे क्या बोलेंगे हम, फ्रा। ठीक है दोस्तों, इसे एग्जाम्पल देखिए, फ्राई, इसे फ्राई नहीं पढ़ेंगे, जो ये देखिए आप दोस्तों, फ्राई ये बोलते हैं ना, फ्राई, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। हम इसे क्या पढ़ेंगे, फ्राई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, फ्रीज, FREEZ, फ्रीज। ठीक है दोस्तों, बड़ी ई की आवाज़ ये दे रहा है। ठीक है दोस्तों, फ्रीज। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डी और आर मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, ड्राई, क्राई। ठीक है दोस्तों, ये ड्राई और क्राई है, ड्राई नहीं है। ठीक है दोस्तों, ड्राई और क्राई नहीं, क्राई। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा टी और आर मिलकर क्या बनाते हैं, ट्राई। एग्जाम्पल देखिए, ट्राई नहीं बोलेंगे इसे, ट्राई नहीं, ये या की आवाज़ देता है। ठीक है दोस्तों, आप इसका ध्यान रखिए, इसका भी एक रूल अलग है, वाई और या का, इसको मैं अलग वीडियो लाऊंगा, उसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल अभी देखिए इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, ट्राई। अब देखिए नेक्स्ट है ट्री, ये बड़ी ई की आवाज़ है, बड़ी ई यानी कि ईख, ये बड़ी छोटी ई नहीं, बड़ी ई। ठीक है दोस्तों, ट्री। अब देखिए दोस्तों, ट्री के बाद अब देखिए, अब हमारा क्या है, ट्री हो गया। यहाँ अब 11th यानी कि पी आर मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, प्रैंक। ठीक है दोस्तों, प्राइस। ठीक है दोस्तों, प्राइस। अब 12th है हमारा, देखिए नेक्स्ट देखिए, जी और आर मिलके क्या बनाते हैं, ग्रह। ठीक है दोस्तों, ये मिलके क्या बनता है, ग्रह की साउंड देता है। इसे हम एग्जांपल से देखिए, ग्रेट, GREAT, ग्रेट, ग्राउंड। ठीक है दोस्तों, ये ग्राउंड हो गया। चलिए दोस्तों, अब है हमारा नेक्स्ट एस और एल, दो कॉन्सोनेंट साउंड मिलकर क्या आवाज़ देते हैं, हमें स्ल की आवाज़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, स्ल। एग्जांपल देखिए, स्लिप, ये छोटी ई है। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना, बड़ी ई अपने स्लीप नहीं पढ़ेंगे इसे, स्लिप, LIP, लिप मिलकर आगे जोड़ दिया एस, स्लिप। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए स्लैप। ठीक है दोस्तों, स्लैप, LAP, आगे हमने एस जोड़ दिया, स्लैप, लैप, स्लैप। ठीक है दोस्तों, स्लैप। देखिए यहाँ पे वोवल साउंड भी हमारा ए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारा दोस्तों एस और के मिलकर क्या हमारे साउंड देते हैं, स्का। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, स्काई, स्किप, यहाँ देखिए या की आवाज़, स्काई नहीं पढ़ेंगे इसे, स्काई पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारा एग्जाम्पल क्या है, स्किप, ये छोटी की, स्किप नहीं पढ़ेंगे इसे, स्किप। ठीक है दोस्तों, इसका आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा एस और पी मिलके क्या हमें आवाज़ देता है, स्पा की आवाज़ देता है, स्पा। एग्जाम्पल देखिए, स्पीड, बड़ी ई की आवाज़ है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना आप इसकी, स्पीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पॉट। ठीक है, तो पॉट, आगे हमने एस लिख दिया, स्पॉट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए SPR मिलके हमें क्या आवाज़ देते हैं, स्प्रे की। एग्जाम्पल देखिए, प्रे एस लगा दी, एस, स्प्रे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा स्प्रिंग, रिंग, SP जोड़ दिया, स्प्रिंग। ठीक है दोस्तों, स्प्रिंग नहीं होगा, ये छोटी की मात्रा है, स्प्रिंग बोलेंगे, स्प्रिंग। ठीक है दोस्तों, अब है नेक्स्ट हमारा S और T मिलकर क्या हमारी आवाज़ देता है, स्टर। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल देखिए, स्टार्ट, स्टे। नेक्स्ट हमारे दोस्तों S और W मिलकर हमें क्या देता है, स्वैग, स्वीट, ये बड़ी की मात्रा है, स्वीट नहीं, स्वीट। ठीक है दोस्तों, C और H मिलकर हमें आवाज़ देता है दोस्तों, च की। ठीक है दोस्तों, क्या साउंड देता है हमें, च की, तो इसे हमें पढ़ेंगे चेयर। ठीक है दोस्तों, चेयर। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा STR मिलके क्या आवाज़ देता है हमें, स्ट्रा की। ठीक है, स्ट्रे। एग्जाम्पल है देखिए, स्ट्री और स्ट्रॉ। ठीक है दोस्तों, स्ट्रॉ। T और TH देखिए, दोनों ये थोड़ा ये आसान है, पर फिर भी तो बच्चों को मुश्किल लगता है। देखिए ये दो आवाज़ें देता है, एक TH हमें था की आवाज़ देता है, एक TH हमें दा की आवाज़ देता है। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से नोट कर लेना है। TH, इसका था की आवाज़ में देखिए क्या एग्जाम्पल होगा, इसे हम पढ़ेंगे थिंग, दिंग नहीं पढ़ेंगे, थिंग। ठीक है दोस्तों, थिंग। इसी तरह थिंक यानी कि सोचना, इसे थिंक पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थिंक नहीं पढ़ेंगे, थिंक। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हमारा TH दा वाला देखिए, ये हमें क्या देगा आवाज़, दा की आवाज़ देगा। जैसे देखिए,
और दैट, ठीक है दोस्तों, दिस और दैट। इसे थिस नहीं पढ़ेंगे, दिस पढ़ेंगे, और इसे THAT थैट नहीं दैट पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आप देखिए WH हमें क्या आवाज़ देगा, WH मिलके हमें वाह की आवाज़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल देखिए, वाट, वाइट यानी कि सफ़ेद, ठीक है दोस्तों। NK मिलके हमें क्या दोगा दोस्तों, नंक, अंक, ठीक है दोस्तों। इसका आप देखिए एग्जाम्पल देखिए, पिंक, सिंक, ठीक है दोस्तों। आधे N और G की स्पेलिंग क्या होगी, नंग, निंग, ठीक है दोस्तों। ये हमें निंग की जो हमें साउंड देगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, रिंग, ईटिंग, ठीक है दोस्तों, ईटिंग। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट वोवल्स का उच्चारण। अभी हमने देखा, हमने कॉन्सोनेंट, दो व्यंजनों का उच्चारण, यानी दो जब कॉन्सोनेंट आपस में एक साथ हो उनका उच्चारण तो हमने देख लिया, उनका प्रोनाउंसिएशन। अब चलिए हम जानते हैं शॉर्ट वोवल्स का उच्चारण, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारे जो वोवल्स होते हैं वो 5 होते हैं, यानी कि A, E, I, O, U, ठीक है दोस्तों। अब देखिए शॉर्ट वोवल्स क्या होते हैं, जो छोटे छोटे लेटर्स मिलके वर्ड बनते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, कैट, इसे कैट पढ़ेंगे, CAT, कैट, ठीक है दोस्तों। इसे वेट पढ़ेंगे, वेट। बिग, टॉप, बट, ठीक है दोस्तों, बट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा अब आखिरी है, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ रूल मैंने लिखा है, ज़्यादातर जब दो वोवल्स एक साथ आते हैं, तो एक साथ कैसे आते हैं, देखिए एग्जांपल देखिए, जब दो वोवल्स A और E एक साथ आ रहे हैं, दो वोवल्स, डबल E आ रहा है, I और E दो वोवल्स एक साथ आ गए, O और E एक साथ आ गए, U और E दो वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, तो एक वोवल साइलेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देखिए एग्जांपल, केक, यहाँ पे ई का कोई आवाज़ यानी नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे केक, इसे के नहीं पढ़ेंगे, काके नहीं पढ़ेंगे, केक पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ई साइलेंट है आवाज़ में। इसी तरह स्ट्रीट, हमें एक ही आवाज़ मिल रही है, एक आवाज़ साइलेंट है, इसे स्ट्रीट पढ़ेंगे। इसी तरह इसे लिखे नहीं पढ़ेंगे, इसे लाइक पढ़ेंगे। ई हमारा आवाज़ है लेकिन ई साइलेंट है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह फ़ोन की आवाज़ PHO यानी तक है, ई हमारा जो है साइलेंट है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह यूज, ई हमारा साइलेंट है और यूज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो, इसे आप अच्छे से नोट कीजिए, लिखिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।